हाय स्टूडेंट्स, यादव केमिस्ट्री क्लासेस के 8th लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था और आज का टॉपिक, अब तक मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं मोस्ट ऑफ दी +1 में थी, पर आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ आपने +1 में नहीं कर रखी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। सोल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा कि अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया तो उस सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, खास प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें सॉल्यूट के मास पर डिपेंड करता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली लागू होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारा सॉल्यूट 5% तक ही हो, अगर पानी में आपने 5 ग्राम तक सॉल्यूट मिलाया हुआ है तब उसको आप क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। और 5 से ज़्यादा पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड। तो मेनली डाइल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, पर आप कंसनट्रेटेड में भी लगा सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उस पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स नेचर। नेचर का मतलब कि आपका सॉल्यूट पोलर है, नॉन पोलर है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट का। उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फाइनली इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर, और दूसरी बात है एंटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मोल्स कम आएंगे, और मोल्स कम आएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। तो एंटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, क्योंकि अगर मोल ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा होंगे। तो इनसे रिलेटेड होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सीपी फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इस नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा कि जो आसानी से वेपर नहीं बनाए, सेल्फ वेपर नहीं बनाए, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। अगर सॉल्यूट का मास बराबर हो, इक्वल मास दिया हुआ है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास मैंने यहाँ पर राइट कर रखा है, यूरिया हो गया 60 होता है, शुगर हो गया 342 होता है। तो यूरिया का मोलर मास इन तीनों में सबसे कम है, NH2CONH2 यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इस केस में यूरिया का इनके कंपेयर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोलर मास का एंटी प्रोपोर्शनल होता है सीपी। अब हमारे पास 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़ने हैं, इनका मैथमेटिकल डेरिवेशंस, ठीक है। उसके बाद इनके जो टर्म्स आएंगे, डेफिनेशन, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकेंड आपके पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट, एलिवेशन का मतलब होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना, डिक्रीज करना। एंड द लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा हम लोग पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ भी पहले हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे। अब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर होता है क्या, क्योंकि मैं टर्म को छोटा छोटा करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर बताऊंगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एंड में बताऊंगा आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है बेटा कि हमने कोई कंटेनर लिया और उसमें वाटर रख दिया, सॉल्वेंट। ये आपके पास प्योर वाटर रखा हुआ है एज ए सॉल्वेंट, और ऊपर से क्लोज है। हमने क्या करना है, इस वाटर को वेपर में बदलना है, तो जाहिर सी बात है इसको आपको 100 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा। हमने इसको हीट दिया, वाटर को बॉयल करना है, 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया, तो हमने ये देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे एस्केप हो रहा है। पर हमने ऊपर से क्लोज करके रखा है, क्लोज कंटेनर है, तो जाहिर सी बात है कि वेपर कंटेनर के वाल से कोलाइड करेगा और एनर्जी को लॉस करके फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा।
ये जो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रखा है वो वेपर वाटर में जा रहा है और अपवर्ड में वाटर वेपर में जा रहा है। अगर कंटिन्यूसली आप हीट देते रहें तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि जितना वाटर वेपर में जाएगा उसी मोमेंट पे उतना वेपर वाटर में भी कन्वर्ट होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। मतलब वाटर का वेपर में जाने का अमाउंट और वेपर को वाटर में आने का अमाउंट अगर बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज टर्म एज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अगर बन गया तो वाटर के सरफेस पे वेपर बन के जो प्रेशर लगा रहा है एक्स्ट्रा, दैट प्रेशर इज द वेपर प्रेशर। वाटर के सरफेस पे पहले से भी प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर वाला, लेकिन ये जो वेपर बना वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा। दैट एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन वाटर सरफेस एट इक्विलिब्रियम, ये बात लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम आना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग या वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग का मतलब कम होना। आपके पास है सॉल्वेंट था, आपने इसमें इसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, आपने सॉल्यूट मिला दिया। जैसे ही हमारे पास सॉल्वेंट है पी नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट मिलाकर सोल्यूशन बनाया और मैंने माना कि इसका वेपर प्रेशर पीएस है। सॉल्वेंट का पी नोट, सोल्यूशन का पीएस। तो जब आप सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट को मिलाते हैं तो इसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, जो वेपर बनाने की टेंडेंसी होती है ना, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये फ्री चीज़ है, आइसोलेटेड है, लेकिन जब आप सॉल्यूट मिलाकर सोल्यूशन बनाएंगे तो वाटर और सॉल्यूट में इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन के चलते एस्केपिंग टेंडेंसी इसकी पहले से कम हो जाएगी। मतलब पी नोट का वैल्यू ज़्यादा होगा पीएस से, पी नोट ग्रेटर देन पीएस, क्योंकि वाटर कम एस्केप करेगा। व्हेन सॉल्यूट मिक्स्ड इन सॉल्वेंट देन इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन देम। दोनों में इंट्रैक्शन हो रहा है। पहले वाटर फ्री था, ज़्यादा एस्केप करेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, लेकिन जैसे इंट्रैक्शन शुरू होगा एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जब व्हेन सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट में, देन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलवीपी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर इसको आप डेल्टा पी से लिखते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज इन प्रेशर, इसको पढ़ेंगे चेंज इन वेपर प्रेशर, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दें। ज़्यादा मैंने किसको बोला था? पी नोट को, तो पी नोट माइनस पी एस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और चेंज इन वेपर प्रेशर। द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, ये ध्यान रखना आपको। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस बात को बेटा कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इन सारे मैटर्स को आप नोटबुक में राइट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।